हर औरत की ये ख्वाहिश होती है कि वो हमेशा खूबसूरत, जवान और बावक़ार लगे और उसके जो हस्बैंड हैं उनका जो इंटरेस्ट है उसमें हमेशा रहे क्योंकि आप देखते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि शादी के बाद कुछ अरसे बाद ही जो हस्बैंड हैं वो वाइफ़ के साथ इतना उनका इंटरेस्ट नहीं रह जाता, उखड़े-उखड़े रहते हैं या वो उनको पसंद नहीं कर रहे होते। उसकी मेन वजह यही है अपना ख़्याल ना रखना। हम घर के काम-काजों में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं, बच्चों की ज़िम्मेदारियों में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं कि जो अपनी केयर हम शादी से पहले कर रहे होते हैं लेकिन हम फिर वो बाद में नहीं करते। उससे ये होता है कि हस्बैंड्स कहते नहीं हैं लेकिन वो फ़ील ज़रूर करते हैं और वो थोड़ी जिसे कहते हैं ना आहिस्ता-आहिस्ता वो थोड़ी नफ़रत या जिसे कहते हैं कि थोड़ा-सा नापसंदीदगी में वो चीज़ डेवलप हो जाती है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी वो सब टिप्स जिससे आप हमेशा एक्टिव, नीट, क्लीन और खूबसूरत रह सकते हैं। सो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने करेंगे टीथ ब्रश। देखें, जब हम सुबह-सुबह उठते हैं, नमाज़ अदा की, वज़ू करके नमाज़ अदा की, उसके बाद हम लोग समटाइम्स नेग्लेक्ट कर देते हैं कि टीथ ब्रश नहीं करते। फिर हमें बच्चों की टेंशन होती है, यूनिफ़ॉर्म प्रेस करना है, बच्चों को उठाना है, भेजना है, नाश्ता बनाना है। तो थोड़ी देर रुक कर तसल्ली से अपने अच्छे से टीथ ब्रश कर दें ताकि आपकी प्रॉपर हाइजीन हो सके। उसके बाद कोशिश करें कि किसी भी अच्छे सोप या जो भी कोई फेस वॉश होगा उससे आप अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लें क्योंकि सारा दिन आपने किचन में रहना है, किचन में ऑयली ग्रीसी काम करने हैं, डस्ट वाला काम करना है। उससे ये होता है कि एक्यूमुलेट हो जाती है आपकी बॉडी पे डस्ट वगैरह। अगर आपके पोर्स खुले होंगे तो ऑफ कोर्स वो एक्नी में चेंज हो जाएगा, डर्ट अंदर चली जाएगी, ग्रीस अंदर और ज़्यादा चली जाएगी तो आपकी स्किन ख़राब होना शुरू हो जाएगी। इसके लिए दिन में 1 या 2 दफ़ा फेस वॉश करना लाज़मी है आपके लिए। उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा फ्रेश रहें, नीट एंड क्लीन रहें तो ये मेरा 3 स्टेप वाला आपने फेशियल करके देखें। ये सारे प्रोडक्ट्स बहुत अच्छे हैं, अच्छी कंपनीज़ के हैं और मैं प्रेफ़र करती हूँ कि जब भी इस तरह के प्रोडक्ट्स लूँ मैं या तो अल-फतेह से लेती हूँ या मेट्रो से लेती हूँ। इसके अलावा मैं किसी लोकल शॉप से नहीं, इवन सेव मार्ट, पंजाब कैश एंड कैरी वगैरह कहीं से नहीं लेती क्योंकि इनकी 2 नंबरी के चांसेस होते हैं। यहाँ पे सेंट ईव्स का मैंने ये टोनर लिया है, इसी से मैं क्लेंजिंग करती हूँ। जो मैस्कुलाइन वाटर होता है आप उससे भी कर सकते हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त होता है। तो यहाँ पर एक्सफोलिएटिंग ये टोनर था, इससे इतनी डर्ट और डस्ट जो है ना वो निकलती है ना आपकी बॉडी से, आपके फेस से, आपकी नेक से। कोशिश करें नेक पे अच्छे से करें क्योंकि ये निगलेक्ट हो जाती है। फेस तो हम वॉश कर लेते हैं दिन में, लेकिन नेक को इस तरह वॉश नहीं किया जाता, वो जब हम शावर लेते हैं तो ही साफ़ होती है। तो अक्सर लोगों की नेक बहुत गंदी होती है। मेरी भी आई गेस मेरे साथ इशू है इंसुलिन रेजिस्टेंस का जिसकी वजह से नेक जो है इस तरह हो जाती है समटाइम। तो उसके लिए मैं फिर इस तरह क्लीनिंग करती हूँ। अब आपने देखा कितना डर्ट निकली। सो इससे सबसे पहले हम क्लीनिंग करेंगे, इससे डीप क्लीन हमारा फेस हो जाएगा। उसके बाद हम यूज़ करेंगे स्क्रब। स्क्रब भी मैं सेंट ईव्स का यूज़ करती हूँ, ये बहुत ज़बरदस्त है, मेरा बहुत फेवरेट है। आप लोग जो मुझे बहुत पहले से जानते हैं वो देखते होंगे कि मैं तकरीबन जब से व्लॉगिंग कर रही हूँ मैं मेरा यही प्रोडक्ट है जो आपको नज़र आएगा। इससे आपने स्किन को एक्सफोलिएट कर देना है। एक्सफोलिएशन का मतलब होता है कि जितनी भी डेड स्किन है वो रिमूव हो जाती है। आपने अपने उँगलियों की मदद से फेस को स्क्रब करना है और इससे ये होगा कि जितनी भी और ज़्यादा गंदगी है, डेड स्किन है, वो सारी अच्छे से रिमूव हो जाएगी। इसमें छोटे-छोटे जिसे कहते हैं कंटेंट्स होते हैं, छोटे-छोटे लाइक दानेदार ये होता है। उससे ये कि स्किन के साथ जब ये रब होता है ना तो वो फिर डेड स्किन को रिमूव करता है। तो आपने अच्छे से अपने हाथों, उँगलियों की मदद से, अपनी हथेली नहीं यूज़ करनी क्योंकि हथेली से सेक निकलता है। अक्सर लोगों की हथेलियाँ गर्म होती हैं, फिर वो पिंपल वगैरह हो सकते हैं, स्किन जो है वो इफ़ेक्ट हो सकती है। सो आपने अपनी फिंगर्स की मदद से इनको स्किन को रब करना है। नेक पे भी आप कर लें, आपने अपने बाजुओं पे करना है, यही करना है ये कर लें, कोई दूसरा यूज़ करना है दूसरा कर लें, या कोई भी जो आपको सूट करता है कोई स्क्रब वो यूज़ कर लें। अच्छे से आप एक दफ़ा जब अपनी फेस एंड अपनी नेक को साफ़ कर लेंगे ना तो आपके 10-15 दिन बहुत आसानी से आराम से गुजर जाएंगे और आप इंतहाई नीट एंड क्लीन लगेंगे। तो ये काम आप हफ़्ते में एक दफ़ा भी कर सकते हैं या आप 10 to 15 डेज़ बाद लाजमी करें। मैं 15 डेज़ के बाद मैंने अपना एक फेशियल घर में ज़रूर करना होता है। इससे स्किन इतनी निखर जाती है, फ़ौरन जिसे कहते हैं ना असर दिखता है, फ़ौरन फ़र्क पड़ता है।
उसके बाद कोशिश करें कि ये जो डीप क्लीन मास्क है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये इतना कंपल्सरी नहीं है, एक्सफोलिएशन से ही, स्क्रब यूज़ करने से ही आपका जो है ना फेस बहुत हद तक नीट हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं करने लगी थी, मेरा ख़त्म हो गया मुझे पता नहीं चला क्योंकि वॉशरूम में पड़ा होता है। खैर, इसको लगा के आप 10 मिनट, ये पील ऑफ मास्क है, 10 मिनट आप रखते हैं तो आपका फेस जो है ना बहुत नीट एंड क्लीन हो जाता है। उसके बाद अक्सर लोगों के नोज़ पे ब्लैक हेड्स होते हैं, मेरे इतने नहीं हैं लेकिन फिर भी मैं कभी कभी कर लेती हूँ, इससे नोज़ बहुत शाइनी हो जाती है। तो यहाँ पर ये रिवाज के शीट्स मिलती हैं पील ऑफ, तो ये बहुत ज़बरदस्त रहती हैं। इनसे क्या होता है, डीप क्लीन हो जाता है आपका नोज़, आपको किसी टूल की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप इसको लगाएं और खींचें, जैसे वैक्स होती है वैसे इसको खींचते हैं, इतनी दर्द नहीं होती, लेकिन ये है कि बड़ा आसानी से ही उतर जाता है और इससे सारे ब्लैक हेड्स रिमूव हो जाते हैं। सो यहाँ पर इसको आपने पहले क्या करना है, आपकी नोज़ थोड़ी वेट होनी चाहिए, उसके बाद आपने इसको अप्लाई करना है, इजीली लग जाता है। और गीली गीली नोज़ पे आप लगाएंगे तो ये भी गीला हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही ये थोड़ा ड्राई हो जाए, हार्ड हो जाए, तो आप फिर आसानी से इसको निकाल सकते हैं। बस हार्डली 5 to 10 मिनट्स इसको देने हैं आपने और ये फिर आसानी से निकल जाएगा। सो यहाँ पर हो गए थे 10 मिनट्स और ये हार्ड हो गया था। अब इसको हम निकालेंगे और बहुत आसानी से निकल जाता है, कोई इतना इशू नहीं होता। और इसके ऊपर इतने आपको ब्लैक एंड वाइट हेड्स नज़र आएंगे, वो सारे रिमूव हो जाते हैं और आप उसके बाद देखेंगे आपकी नोज़ इतनी शाइनी, इतनी नीट हो जाती है। सो ये इतना इजी है, ये 300-400 रुपये का आता है, इसमें 5 शीट्स होती हैं। लाइक आप 2 महीने इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप बिल्कुल नीट एंड क्लीन है, आपका फेशियल ट्रीटमेंट घर पे हो गया है। उसके बाद आ जाते हैं हम अपने हैंड्स एंड फीट केयर पर। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हम जो लेडीज़ हैं ना अपने हाथों पाँव की केयर नहीं करती प्रॉपरली, जिसकी वजह से हमारे हाथ पाँव डल हो जाते हैं, नकल्स काले हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा पानी में रहने की वजह से। बर्तन वगैरह ज़ारी बातें धोने पड़ते हैं, कपड़े धोने पड़ते हैं, तो हमारे हाथ जो है ना वो उनके नकल्स ब्लैक हो जाते हैं। उसके लिए आप किसी भी अच्छे ब्रांड का, यहाँ पे मैंने विंसे का लिया है, ये हैंड एंड फीट स्क्रब है, इससे आप अच्छे से अपने नकल्स को साफ़ करेंगे, नीट एंड क्लीन कर लेंगे। इसके अलावा घर की रेमेडी है, लीमू एक लेकर चीनी के अंदर डालकर, लाइक चीनी वैसे ही जैसे होती है, ठीक है, मोटी मोटी, तो उसको आप अच्छे से अपने नकल्स के ऊपर लगाएं तो आहिस्ता आहिस्ता आपके हाथ इतने सॉफ्ट हो जाएंगे और नकल्स भी आपके लाइट होना शुरू हो जाएंगे। इसके अलावा चावलों का आटा यूज़ कर सकते हैं लेमन में या दूध में डालकर, तो उससे भी आपके जो हाथ हैं वो वाइट हो जाएंगे। तो बाकी ये कि आप किसी भी ब्रांड का स्क्रब भी यूज़ कर सकते हैं, मैंने ये लिया हुआ था, अच्छी कंपनी है, आप ये यूज़ कर सकते हैं और इससे भी देखें हाथ फ़ौरन नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरे हो गए। उसके बाद अनवांटेड हेयर रिमूवल, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखें, हम औरतें स्पेशली कहीं जाना हो ना, फिर ही हम वैक्सिंग वगैरह करती हैं, जिससे हम बहुत रफ़ लगती हैं। घर में अगर आपने हाफ़ स्लीव्स पहने हैं या 3/4 स्लीव पहने हैं, आपके बाल नज़र आ रहे हैं, बहुत बुरे लगते हैं, आप बिल्कुल भी नीट नहीं लगते। जैसे आप कहते हैं ना, कोई आए तो आपका घर ऐसे चमक रहा हो, तो आपको भी खुद नीट एंड क्लीन रहना चाहिए। तो यहाँ पर देखें, थोड़ी शलवार समटाइम्स ऊपर हो जाती है तो बुरा लगता है कि नीचे से आपके इतने बड़े बड़े बाल नज़र आ रहे हो। तो उसके लिए आप घर में इस तरह की शीट्स रख सकते हैं, ये इतनी कन्वीनियंट होती हैं, आपको कुछ गर्म करने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वैक्स शीट जो है बहुत ब्रांड की आती हैं, वीट की भी आती हैं, अब रिवाज की भी आ गई हैं, ये यू क्रीम है इसकी भी आ गई है। ये मुझे 400 रुपये में मिली थी, रिवाज की 700 रुपये कुछ की थी और वीट की भी काफ़ी महंगी होती हैं, तो मतलब ये रीज़नेबल है। उसके अलावा आप ये रेज़र भी यूज़ कर सकते हैं। मैं बहुत दफ़ा इस तरह के रेज़र से ना फटाफट अपने हैंड्स एंड आर्म्स एंड फीट की, लेग्स की मैं हेयर जो है रिमूव कर लेती हूँ, मुझे बहुत आसान लगता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं आईब्रोज़ की। तो ज़रूरी नहीं है कहीं जाना है तो आपने अपने आईब्रोज सेट करवाने हैं, आप हर मंथ में एटलीस्ट एक दफ़ा तो आईब्रोज करवाएं। मैं भी डेली बेसिस पे, लाइक वीकली बेसिस पे नहीं करवाती, लेकिन मैं मंथ में एक दफ़ा लाजमी करवाती हूँ क्योंकि बुरी बुरी हालत हो चुकी होती है। इसके लिए आप चाहते हैं तो आप घर में इस तरह का ट्रिमर, लाइक इस तरह का रेज़र भी रख सकते हैं। ये आईब्रोज़ के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। आपके अगर फेशियल हेयर हैं उनके लिए भी बहुत ज़बरदस्त है। इसके साथ मैं अपने फेशियल हेयर करती हूँ, आईब्रोज़ को मैं नहीं छेड़ती क्योंकि मुझसे शेप ख़राब हो जाती है, तो मैं रिस्क नहीं लेती, मैं सैलून ही जाती हूँ। सिर्फ एक काम के लिए मैं, या हेयर कट के लिए सैलून जाती हूँ, इसके अलावा मैं किसी काम के लिए सैलून फ़िलहाल नहीं जाती। सो यहाँ पर जी मैंने अपने आईब्रोज़ भी सेट करवा लिए थे। मैं सैलून गई थी आज और मैंने अपने आईब्रोज़ सेट करवा लिए थे क्योंकि इनकी बहुत बुरी हालत हो गई थी। और आप जितना मर्ज़ी नीट एंड क्लीन हो जाए, आपके अगर आईब्रोज़ सेट नहीं है तो आप कभी भी नीट नहीं लगते, और सिर्फ आईब्रोज़ ही करवा लें तो आप नीट लगते हैं।
उसके बाद अपने जितने भी आपका जहाँ जहाँ तक आपका ट्राउज़र समटाइम ऊपर हो जाता है काम करते हुए, चलते फिरते, उठते बैठते, तो बाल नज़र आते हैं, बहुत बुरे लगते हैं। तो एटलीस्ट थोड़े थोड़े आप यहाँ से भी ट्रिम कर सकते हैं ताकि आप नीट एंड क्लीन लगें। आपकी मर्ज़ी है, आपने हाफ़ लेग्स करनी है, फुल लेग्स करनी है, वो चाहे वैक्सिंग कर लें या फिर आप रेज़र से कर लें, जो आपको ईज़ी लगे, जो कन्वीनियंट लगे। मेरे पास सैलून जाकर घंटों स्पेंड करने का टाइम नहीं होता, इसलिए मैं ये सारे काम घर में कर लेती हूँ। वैक्सिंग नहीं करती क्योंकि वैक्सिंग में भी बहुत टाइम लगता है, तो मैं रेज़र ही यूज़ कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने आर्म्स एंड अपने लेग्स भी क्लीन कर ली हैं, अब मैं फुली लाइक नीट एंड क्लीन हो गई हूँ। उसके बाद ये पर्सनल हाइजीन आ जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये डेली बेस पे करने वाली चीज़ें हैं। जस्ट लाइक आपने शावर लिया, शावर तो हर कोई लेता है और हम डेली लेते हैं क्योंकि हम घर के काम करती हैं। हम लेडीज़ तो पसीना वगैरह आता है जिससे स्मेल भी आती है, तो डेली शावर लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। या आप चलें एक दिन का गैप ले लें, लेकिन आप अपनी हाइजीन का ख्याल रखें। अपने कानों की सफाई, अपने दांतों की सफाई, अपने नाखूनों की सफाई, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं रह नहीं सकती ये ईयरबड्स के बगैर। मैंने जैसे ही नहाना होता है तो मैंने फ़ौरन अपने कान साफ़ करने होते हैं और यही वजह है मुझे कभी एम्बेरसमेंट नहीं हुई। उसके बाद जी मैंने मॉइस्चराइज़ ज़रूर करना होता है अपनी स्किन को, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी स्किन, हम घर के काम करते हैं, हाथों पाँव और फेस पे अगर लोशन नहीं लगाएंगे तो स्किन ड्राई हो जाएगी। आगे सर्दियाँ आ रही हैं, सर्दियों में स्किन ड्राई होना लाजमी हो जाती है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आप कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लें। अच्छा, मैं रिवाज का सन ब्लॉक यूज़ करती हूँ। अक्सर लोग कहते हैं जी ये तो बहुत वाइट वाइट कर देता है, तो मैं हमेशा इसको ऐड करती हूँ लोशन में, मिक्स करके फिर लगाती हूँ। डायरेक्ट लगाएंगे तो बहुत ज़्यादा लग जाएगा और आपने सिर्फ एक ड्रॉप लेना है, 1 से 2 ड्रॉप, ठीक है। उसको किसी भी लोशन के साथ मिक्स कर लें। मॉइस्चराइज़र की अगर बात करें तो यहाँ पर मैंने सेंट ईव्स का लिया है अभी रिसेंटली, क्योंकि मेरी स्किन है एलर्जिक। मैं कोई भी प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर सकती, मेरी स्किन पे रिएक्शन हो जाता है उसका। सो रैश हो जाते हैं, पिंपल निकल आते हैं और ख़ारिश होना शुरू हो जाती है, लिप्स एंड आइज़ के ऊपर एलर्जी हो जाती है। तो मैं हर कोई प्रोडक्ट नहीं यूज़ कर सकती। ये मेडिकेटेड है, मुझे मेरे डॉक्टर ने दिया था, स्किन के डॉक्टर ने, इसलिए मैं ये लगाती हूँ। और मेरी स्किन ना खुशबू से एलर्जी हो जाती है, दैट्स वाई मैं फिर कोई बहुत ज़्यादा खुशबू वाले प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं कर सकती। इसलिए ना तो मैं हर फेस वॉश यूज़ करती हूँ, ना ही मैं हर तरह का साबुन फेस पे लगा सकती हूँ। मेरे साथ बहुत इशू है, तो मैं डॉक्टर के रिकमेंड किए हुए ही या ऐसे प्रोडक्ट्स जो कम खुशबू वाले होते हैं, परफ्यूम फ्री होते हैं, मैं वही यूज़ कर सकती हूँ। तो आप इसमें से कोई भी लोशन जो आपकी स्किन को और स्किन टाइप को सूट करे, जैसे ड्राई है, नॉर्मल है, ऑयली है, आप उस हिसाब से यूज़ करेंगे। उसके बाद डेली शावर वगैरह लेने के बाद अपने फेस पे अच्छा सा सन ब्लॉक और आप लोशन लगाएं, कोई बीबी क्रीम लगा सकते हैं। उसके बाद हल्का सा लिप्स पे कोई टिंट शिंट लगाएं, ताकि आपके हस्बैंड, आपके बच्चे जब आपको देखें वो बहुत अच्छा फ़ील करें और वो आपको नीट एंड क्लीन फ़ील करें और उनको लगे कि भाई हमारी मदर जो हैं या हमारी वाइफ जो हैं वो घर में नीट एंड क्लीन रहती हैं, साफ़ सफाई का ख्याल रखती हैं और हमारे लिए सजती हैं। तो जब बच्चे अप्रिशिएट करते हैं, जब खावंद अप्रिशिएट करते हैं, तो आपका बहुत ज़्यादा दिल बड़ा हो जाता है और आपने बेसिकली इन्हीं के लिए तैयार होना होता है। हम गलती ये करते हैं, हम जब बाहर जाते हैं तो बाहर वालों के लिए या किसी के लिए तैयार होते हैं, ये गलत आपकी अप्रोच है। आपको चाहिए कि डेली बेसिस पे अपने हस्बैंड के लिए तैयार हों, ताकि वो आपको हमेशा पसंद करते रहें। उसके बाद खुशबू बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं डेली बेसिस पे मैंने कोई ना कोई रोल ऑन, बॉडी स्प्रे रखा होता है, जैसे ही मेरा ख़त्म हो मैं ले आती हूँ। ये बड़ा इकोनॉमिकल मुझे मिल गया था, आई थिंक 550 रुपये का था और इसकी इतनी अच्छी फ्रेगरेंस है। मैं ये तीसरी दफ़ा ये बॉटल लेके आई हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, लेडी स्ट्रॉम के नाम से। ये मैंने कारफोर से लिया था बस। और मैं नहीं कहती कि आप मेकअप करें, समटाइम्स मैं लेंस भी नहीं लगाती, ग्लासेस के साथ फिर रही होती हूँ, लेकिन मेरी बॉडी अब देखें नीट एंड क्लीन भी है, हाइजीन का भी प्रॉपर ख्याल रखती हूँ। उसके अलावा ये कि थोड़ी बहुत प्रेजेंटेबल भी इंसान लगता है। ड्रेस मैंने कुछ 4-5 साल पहले पुराना पहना हुआ है, लेकिन ये कि मैं नहा धोकर नीट एंड क्लीन हो गई हूँ और प्रेजेंटेबल हो गई हूँ। अब इस केस में हस्बैंड घर पे हों तो उनको भी अच्छा लगता रहेगा, आप चलते फिरते रहेंगे, वो खुश होंगे। और अगर कोई अचानक बाहर से भी आ जाए तो वो ये नहीं सोचेगा कि आप क्या मासी बनी हुई हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कपड़ों की। घर में रहने के लिए मैं ये नहीं कहती आप रोज़ नया जोड़ा निकालें और पहनें, क्योंकि मैं ख़ुद भी ऐसा नहीं करती, लेकिन एट लीस्ट प्रेजेंटेबल कपड़े होने चाहिए। फटे हुए कपड़े नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा ऐसे कपड़े नहीं होने चाहिए जिस पे चाय का दाग या सालन के दाग या किसी किस्म का कोई दाग लगा हुआ है।
उनको डिस्कार्ड कर लें। आपके पास चाहे साफ़ सुथरे अच्छे 3 जोड़े भी हैं ना, तो आप घर में वही रिपीट कर कर के पहनें, लेकिन आप गंदे कपड़े और फटे और इस तरह के कपड़े ना पहनें। इसके अलावा जब कहीं बाहर जाना है तो प्रॉपर एक्सेसरीज़ का ख्याल रखें। और चाहे आप ईस्टर्न ड्रेसिंग कर रहे हैं, चाहे आप वेस्टर्न ड्रेसिंग कर रहे हैं, लेकिन ड्रेसेस हमेशा वो पहने जो आपकी बॉडी टाइप को, आपके कॉम्प्लेक्शन को, आपके फिगर को सूट करें, ठीक है। इस तरह के कलर्स पहने जो आपके कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से आप पे सूट कर रहे हैं। इस तरह के प्रिंट्स पहने जो आपके बॉडी टाइप के हिसाब से, आपकी हाइट और आपकी जिसे कहते हैं कि वेट के हिसाब से आप पे सूट कर रहे हैं। और इसी तरह के आप कट्स पहने जिसमें आप अपनी बॉडी को थोड़ा शेप दे दें। जैसे अगर आप थोड़े मोटे हैं तो इस तरह के कट्स पहने जिसमें आप स्लिम लगें, और अगर आप थोड़ी शॉर्ट हाइटेड हैं तो आप इस तरह के कट्स पहने कि आपकी हाइट थोड़ी एलिवेटेड लगे। तो आपने अपने बॉडी के हिसाब से ख्याल खुद रखना है। इंटरनेट पे अब हर तरह के बॉडी टाइप के बारे में बात की जाती है और उनके बारे में सजेशंस दी जाती है। आप अपनी बॉडी टाइप सेलेक्ट करें। आपको पता होना चाहिए आपकी किस तरह की बॉडी टाइप है, आपकी हाइट कितनी है, उस हिसाब से आपने किस तरह के कलर, किस तरह के प्रिंट्स और किस तरह के कट्स पहनने हैं। इंटरनेट पे हर चीज़ की मालूमात निकल आएगी। उसके बाद ड्रेसिंग की बात तो हो गई, लेकिन उसके बाद एक्सेसरीज़ पे आ जाते हैं। एक्सेसरीज़ आप थोड़ी बहुत अपने ज़रूर पहने, जस्ट लाइक हल्के फुल्के टॉप्स और इस तरह की एक्सेसरीज़ पहना करें जिसमें आप थोड़ी गर्लिश लगें। मैं हमेशा कहती हूँ फ़ैशन वो करें जिसमें आप 4-5 साल ना अपनी एज से छोटी लगें। अगर आप ऑलरेडी 30-35 साल की हैं और आप दकियानूसी प्रिंट्स पहन रही हैं, सोबर सोबर कलर्स पहन रही हैं, तो उसमें आप मज़ीद 40 साल की लगेंगी। तो अगर आप 30-35 साल की हैं तो कोशिश करें कि आप प्रिंट्स, कलर्स एंड कट्स इस तरह के पहनें कि जिसमें आप 25 साल की लगें। तो कोशिश करें कि इस तरह की आप फ़ैशन करें कि आपकी उम्र कम लगे, ना कि ये सोचें कि अब तो मेरी उम्र ज़्यादा हो गई है तो अब मुझे सोबर सोबर बनना है। नहीं, सोबर जितना आप ख़ुद को लगवा लेंगी, आप लगना शुरू हो जाएंगी। सो इन चीज़ों का ख्याल रखें। ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए कि आप अपना ख्याल रखें, ताकि आप अपने बच्चों को, अपने हस्बैंड को हमेशा पसंद आएँ और वो हमेशा आपसे प्यार करते रहें और वो सोचें कि हमारी बीवी बहुत अट्रैक्टिव है। घर की नफासत के साथ साथ खुद भी अच्छा, खूबसूरत और डिसेंट लगना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको अपने तमाम जितनी भी आपकी फ्रेंड्स हैं, आपकी बहनें हैं, आपकी चाहने वालियां हैं, आप उनके साथ शेयर करें ताकि वो भी अपने अंदर कोई ना कोई चेंज लेके आएँ। हो सकता है मेरी इस वीडियो से किसी ना किसी को कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो, तो मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद पूरा हो जाएगा और आपका इस वीडियो को शेयर करने का मकसद पूरा हो जाएगा। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।